जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद है, जहां पर सरपंच जो है कई दिनों से आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के। जिस तरीके से राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग का मामला है उसको लेकर के जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मंत्रियों के और जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, जिसको लेकर के आंदोलनरत जो सरपंच हैं, निर्वाचित जो सरपंच हैं, वो इस समय कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीडीपीओ कार्यालय के बाहर इस समय आप देख सकते हैं टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की बात करें तो उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कार्यक्रमों में सरपंचों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, गिरफ्तारियां दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनकी जो मांगे हैं, जो नियम लागू किए गए हैं सरपंचों पर 2 लाख से 2 लाख तक के जो काम हैं वो सिर्फ किए जाएंगे, उससे ऊपर का काम नहीं किया जाता। तो इन मुद्दों को लेकर के आज सरपंचों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के। हमारे साथ इस समय शमशेर सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का कहना चाहोगे। एक तो 16 तारीख से बैठे हो, कोई सुनवाई हुई है? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी जी। तो 16 तारीख से बैठे धरने में जी। तो धरने तो बैठे रहेंगे हम, जिस काल से बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं धरने की। तो जी। जो हमारी मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारे अधिकार जो छीन लिया नहीं माने जाएंगे, जब तक तो निश्चित चालू रूप से धरना चालू रहेगा। कोई मंत्री वगैरह कोई किसी से मुलाकात हुई है इस चीज़ को लेकर? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी से। पंचायत मंत्री का आप लोगों ने विरोध किया और पुतले भी फूके, उसके बावजूद भी सरकार मांगे नहीं मान रही है। नहीं, अभी कोई नहीं मांगे मान रही। चलो अभी तो बहुत रहा विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से है, तो विरोध भी करना जानते हैं सरपंच, ऐसी बात नहीं है। पर सरपंच सब गणमान्य व्यक्ति हैं, बड़े सूझे बुझे हैं, तो बड़े प्यार से धरना चालू है। और इसमें नहीं मानेंगे तो विरोध भी करना जानते हैं। फिर सरपंच गृह मंत्री आए थे, 7 दिन का समय दिया गया था, कल वो समय पूर्ण होने वाला है, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? वो कल जो अपना जो 7 दिन का समय लिया गया था 28 तारीख को जसिया में जी, तो कल पूर्ण होंगे 7 दिन। उसके बाद जैसे स्टेट बॉडी का आदेश आएगा वैसे ही कार्य चलेगा, वैसे ही निर्णय लिए जाएंगे। गृह मंत्री आए थे, उसके बाद भी वहाँ पर गिरफ्तारी दी है सरपंचों ने। हाँ, कुछ सरपंचों ने गिरफ्तारी दी है जसिया में। तो वे गुआन आए थे, अमित शाह जी का प्रोग्राम था तो वे पहुँचे नहीं। जो हमारी जसिया में सरपंचों की जो शक्ति प्रदर्शन था उसको देखते वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करना पड़ा अपना मजबूरी से। गृह मंत्रियों ने देख लिया भी हरियाणा के जो सरपंच है उनमें कितनी एक्का है, तो उन्होंने कोई बहाना लगा के कुछ लगा के तो कैंसिल कर दिया। मौसम खराब होने की वजह से? वो तो मौसम नहीं हो तो हमने पता करे, आज जितनी फ्लाइट थी उसी टाइम की कहीं भी थी, सब चालू रही, कहीं भी मौसम की कोई दिक्कत नहीं थी। भिवानी में भी वो पंचायत मंत्री का कार्यक्रम था, हाँ, उसमें विरोध किया गया, उसमें सरपंचों ने गिरफ्तारी भी दिया। भिवानी में भी दिया, रोहतक में भी दिया। तो क्या लगता है सरकार जिद पे अड़ी हुई है इस चीज़ को? बिल्कुल जिद पे अड़ी है। ये तो सोच रही हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती क्या है इसमें? जिसने गलती की है वो 2 भाइयों में बड़ी मान लेता है मैंने गलती की है, उससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं होता। और गलती भी किया है तो हमारे अधिकार छीनने गए हैं, जो उन्होंने हमारे अधिकार 20 से 2 लाख कर दिया। ये टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी, जहाँ भी अभी टेंडर चल रहे हैं वहाँ भी कार्य सुचारू रूप से नहीं है, वहाँ भी दिक्कत है। वो हम आपको दिखाएंगे, हमारी कल स्टेट बॉडी का जो आदेश आएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जहाँ इनके कार्य चल रहे उसमें क्या है क्या नहीं है। आपके माध्यम से इनको दिखाना चाहेंगे सरकार को ऐसे हो रहे टेंडर के कार्य। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है मात्र 15 टेंडर अब तक 2 लाख से ऊपर आए हैं। ऑल हरियाणा की सभी विरोध कर रहे हैं, सभी विरोध कर रहे हैं। ऑल हरियाणा में 62 कुछ सरपंच है, अभी तक इनके पास 2 लाख से 25 लाख के टेंडर 15 आए ऑल हरियाणा में, और जो 2 लाख से नीचे के टेंडर है वो 650 आए हैं कुल। तो आप देख लो, विरोध है ना, विरोध किया जा रहा है पूरा का पूरा। तो यमुनानगर में भी कार्यक्रम रखा? हाँ, यमुनानगर में कार्यक्रम रखा है इन्होंने। पता क्या, कोई अपनी रविदास जयंती थी, एक सामाजिक चीजें हैं तो गुरु की, तो ये उनको राजनीतिक बना रहे। तो सरपंच गणमान्य व्यक्ति है, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो ये जयंती है, जयंती जाओ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम विरोध नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हम गुरु तो हमारे भी हैं, रविदास जयंती गुरु तो हमारे भी हैं। सरपंच जाएंगे? नहीं, कोई सरपंच है, सारे सरपंच यहीं। एक भी सरपंच हमारी इंद्री ब्लॉक में 80 पंचायतें हैं, एक भी सरपंच वहाँ नहीं जाएगा। और एक भी जो देखो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो जाएंगे थोड़े बहुत वहाँ पर, उनको तो हम रोकेंगे नहीं। कुछ गांव में 7 बसें भी भेजी गई थी। हाँ, कुछ गांव में 7 बसें गई, किसी में 2 गए, किसी में 4 गए, किसी के 6 गए। वो आप चेक कर सकते हैं, गांव में पूछ सकते हैं जाएगा भी कितने बंदे गए वहाँ से। सरपंच कोई नहीं गया, कोई सरपंच नहीं गया। विकास कार्यों की बात करें तो गाँव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनको लेकर के क्या करें? विकास कार्य प्रभावित हो रहे, पहले 2 साल से हो रहे, और आगे अब हमने बड़े 3 महीने यहाँ बैठे हैं, तो विकास तो गाँव में है ही नहीं कोई भी। अब तो गाँव वाले भी कहने लग गए भी हम भी आपके साथ हैं, ये टेंडरिंग से तो उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी,
गांव में विकास कैसे होंगे? गांव का पैसा ही बाहर चले जाएगा। सरकार तो कह रही गांव में विकास कराओ, गांव का पैसा गांव में रखो, गांव का पैसा सारा टेंडर से बाहर चला जाएगा। तो आप लोग इसमें सुधार चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो? नहीं, हम इसमें सुधार चाहते हैं। खत्म क्यों करेंगे? जो टेंडर प्रक्रिया है वहाँ उसको लागू करो, जहाँ ऊपर करके जहाँ हमारे अधिकार है हमारे से दो। केरल और तमिलनाडु के अंदर जो सरपंचों की पावर है, जो सरपंचों की शक्ति है, वो ये नहीं है, कोई उनकी लिमिट नहीं है। वो 1 रुपये से 2 करोड़ 3 करोड़ वहाँ तक अपने आप कार्य कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तमिलनाडु में, केरला में। और वे जो सरकार को लिख के देंगे हमने गांव में ये चीज़ चाहिएगी, तो एस्टीमेट तो यही बनाएगा, तो सरकारी है। पर जो सिस्टम है अपना सरपंच का है ना, वो मटीरियल कर उसका है, ठेकेदारी में वो काम नहीं होंगे। हम आपको दिखाएंगे 2-4 दिन के अंदर, तो स्टेट पर कार्यकारिणी के हमारी जो आदेश आएंगे आपको दिखाएंगे कार्य इनके, जो इनके टेंडर के द्वारा कार्य हो रहे गाँव में। अगली रूपरेखा क्या कुछ? अगली रूपरेखा देखो स्टेट की बॉडी से आएगी, जो भी आएगी, कल आओ या परसों, उसी से चलेगा। जैसा भी सिस्टम जैसे भी रहेगा, विरोध कहाँ विरोध करना, कहाँ नहीं करना, वो तो ऊपर से आदेश आएगा, वैसे ही चलेंगे। पर धरना तो सुचारू रूप से चलता रहेगा। 3 सरपंच बने तो 3 महीने सबने हो लिया है, ठीक है। गांव में विकास कोई नहीं है, सुनवाई कोई हो ही नहीं है। सरपंच के बिना क्या गांव में? सरकार अभी जो ये रविदास जयंती कर रहे, ठीक है, तो गुरुओं की जयंती है, तो गुरु इतने उनके इतने हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक है जी। जो समझने वाला है, और दिल में होते हैं गुरु, तो रैलियों में गुरु नहीं होते। वो तो गांव में जयंती मनाई जाती है और गांव में मनाते हैं आज तक। आज पहली बार तो ऐसा है जो बसें भेजी जा रही, पहले कब भेजी बसें कभी? ये तो एक आपस में मतभेद, खाना पूर्ति, एक मतभेद बढ़ाने की भावना है गाँव में रविदास जयंती के ऊपर। कल में मुख्यतः फैसले निकल लिए जाएंगे। हाँ, मुख्य फैसले कल लिए जाएंगे, परसों से जैसा होगा उसको लागू करेंगे, जैसे स्टेट बॉडी उनको लागू करेगी। ठीक है, हमारे साथ इस समय सरपंच हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, क्या कहेंगे? कई दिनों से आंदोलनरत हैं, सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम 16 तारीख से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार के कान पे बिल्कुल भी जूं नहीं सड़ा रही है। और इनको 3 महीने हो गए हैं सरपंचों को बने हुए, इन्होंने कोई गांव में काम नहीं किया अभी तक। और सरकार बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। और मंत्री जी की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत भाषा है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी सरपंच हैं वो लगभग सारे ही सरकारी बंदे हैं। सरकार के जो नीतियां हैं वो सब लागू नीचे धरातल पे करने का काम तो सरपंच ही करते हैं। अगर सरपंचों को ही सरकार सभी को चोर बता करके और सभी के साथ ऐसा कर रही है, तो फिर उनकी नीतियों का प्रचार किया है, तो वहाँ पर सरपंच तो इनके खिलाफती करेंगे, गांव में हर बंदे को इनके खिलाफ करेंगे। एमएलए साहब का कहना है कि 3 महीने के लिए लागू किया गया ट्रायल तौर पे, क्या 3 महीने पूरे नहीं हुए अब तक? देखिए, जितने भी मान ले जितने भी ये नीतियाँ हैं या कुछ सारे के सारे ये हरियाणा में ही ट्रायल, ये सारे यहीं चल रहा है। ये शिक्षा का ये सारे ट्रायल ये हरियाणा में ही चल रहे हैं। ये अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते इसको? जब शिक्षा का वो अपने ऊपर लागू कर लेंगे। ये जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया वो अपने ऊपर लागू कर लें, फिर पंचायतों पे लागू करें। ये रोकने की वो है कि भाई किस तरीके से जो निचले स्तर पर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो निचले स्तर पर जो शक्तियाँ हैं, उनको छीन करके शक्तियों का जो लोकतंत्र है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि ताकि शक्तियों का बंटवारा हो और सभी अपने कार्य कर सकें। ये शक्तियों का केंद्रीकरण करते जा रहे, सारी की सारी शक्तियाँ इन्होंने अपने पास ले ली हैं। जो शहर हैं उनके जो नगर पालिका के चेयरमैन, उनकी भी डीडी पावर छीनी हुई है। अब सरपंचों की भी इन्होंने पावर छीन ली है। इन्होंने सारी शक्तियाँ अपने पास कर ली हैं। अपने उससे ये टेंडर लगवा रहे, जो कुछ भी है अपने आप ही करवा रहे, सभी की शक्तियाँ छीन करके इन्होंने अपने पास रख ली हैं। प्रधान जी क्या कहें? तो मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा थोड़ा सा और, सरकार है, हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम सरकार के चुने हैं, गांव के चुने हैं। जैसे एक मंत्री होता है चुने हैं, वैसे ही हम गांव के चुने मंत्री हैं, ठीक है जी। हम सरकार के साथ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। सरकार हमको हमारे अधिकार वापस दे। ये रैली की बात करते हैं, रैली में तो हम 1 बस नहीं 2 बस भर के ले जाएंगे। जैसे उन्होंने ड्यूटी लगाई अभी रविदास जयंती पे भी 1 बस 2 बस वो गई नहीं भर के। ये हमारे अधिकार दो, सरपंचों से चलता सारा काम। तो हम तो इनकी रैली पूरी करेंगे कि एक सरपंच 2 बसें भर के ले जाएगा, हम उससे जवाब को देंगे। इसी प्रकार की अधर्मिता अपना के रखी पार्टी ने, तो साफ सीधी सी बात है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। आगे उन्हें हम जब भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। तो आपने सुना जिस तरीके से सरपंच अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं कई दिनों से, और धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी गई। कहीं पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो कहीं पर पंचायत मंत्री के पुतले तक फूके गए। कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन सरपंचों द्वारा किया गया और गिरफ्तारियां तक सरपंचों ने दी हैं। तो कई दिनों से प्रयासरत मांगों को लेकर के आज BDPO कार्यालय में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन सरपंच कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि कब तक सरकार इन सरपंचों की मांगों को मानती है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।